मार्स जो कि एनर्जी का, कॉन्फिडेंस का, हौसले का प्लैनेट है, और जब भी ये अपना ज़ोडिएक चेंज करता है, जिस ज़ोडिएक में जाएगा, अगर ये वहाँ पे बहुत अच्छी कैफ़ियत में होगा, तो ये ज़िंदगी में ना सिर्फ हौसलामंदी, बल्कि ज़िंदगी में आपको कुछ ऐसी चीज़ों के करने की तरफ उकसाता है, माइल करता है, जो कि आप किसी भी वजह से हिचकिचा रहे हों ना करने से। ठीक है। या आपको कोई एक खौफ की कैफ़ियत हो, या आपकी ज़िंदगी में कोई एक मेंटली तौर पे क्लैरिटी ना हो, या आप अपनी ज़िंदगी में कोई रिस्क ना लेना चाह रहे हो। मरीख़ जब भी अपनी प्लेसमेंट चेंज करेगा और कुछ ज़ोडिएक साइंस के ज़ायचे में जब ये बहुत अच्छा होगा, तो उनको ज़िंदगी में हौसलेमंदी की तरफ लाने के साथ-साथ एडवेंचरस नेचर की तरफ लेके जाएगा, रिस्क टेकिंग कैपेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। और ये स्ट्रेट अवे अगर हम लोग देखें तो मरीख़ की तब्दीली बुर्ज जो कि जेमिनी में है, क्योंकि ये इसका फ्रेंड हाउस है, मरकरी के साथ इसकी बॉन्डिंग जो है निस्बतन एक अच्छी बॉन्डिंग है, और इब्तदाई तौर के ऊपर मरकरी भी यहीं पे मौजूद होगा। ठीक है। तो ये मरकरी के हाउस में सिर्फ मौजूद नहीं है, मरकरी के साथ ये कंजक्ट भी करेगा, और ना सिर्फ मरकरी के साथ ये कंजक्ट करेगा, बल्कि इसकी दीगर हाउसेस के ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट नज़र होगी। ठीक है। इस लिहाज से हमारे पास ये जो प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस हैं, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि मरकरी भी सीधा हो रहा है। फिर उसके बाद हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि जुपिटर अपनी एक्सॉल्टेड कैफियत में, एक्सॉल्टेड बुर्ज में है, और सन के साथ मंथ ऑफ अगस्त के पहले 15 दिनों में ये कंजक्ट कर रहा है एक सेम हाउस में। ठीक है। और ना सिर्फ यहाँ पे कंजक्ट कर रहा है, बल्कि सैटर्न के साथ इनकी ट्राइन की नज़र भी बनी हुई है। अच्छा। तो इस लिहाज से ये सारी कैफियत को देखते हुए इसमें जो सबसे पहला ज़ोडिएक आता है आज की वीडियो में, ये बनेगा एरीज़ बुर्ज हुमल, ठीक है। क्योंकि एरीज़ का अपना लॉर्ड प्लैनेट है मरीख़। मरीख़ चूँकि इसका हाकिम सितारा है, और मरीख़ का ज़ायचे के तीसरे घर में होना, 7वीं नज़र से इनके ज़ायचे के 9वें घर को देखना, इस चीज़ को इंडिकेट करता है कि एरीज़ वाले लोग हौसलेमंदी की तरफ होंगे। ये लोग अपनी ज़िंदगी में कुछ नई चीज़ों को तरतीब देंगे, नई चीज़ों को शुरू करेंगे, या अपनी ज़िंदगी में सफ़र की तरफ राग़िब होंगे, और ऐसा सफ़र जो कि ना सिर्फ अंदरूनी मुल्क हो, बल्कि अपने तलीम की गर्ज से अब्रॉड बैरून मुल्क भी हो। ठीक है। ये ऑनलाइन इन्वेस्टमेंट्स या ऑनलाइन वसाइल को तलाश करने की कोशिश करेंगे, या अपनी ज़िंदगी में तब्दीली की ख्वाहिश करेंगे, और ये तब्दीली इनकी जॉब के साथ-साथ इनकी रिहाइश में भी नज़र आती है। ठीक है। ये तब्दीली इनकी ज़िंदगी में इनके शहर में भी नज़र आती है, और मतवक्का तौर के ऊपर ये बहुत ज़्यादा फ़ोकस्ड होंगे अपने कुछ करीबी रिश्तों को लेके, और उन रिश्तों के साथ ये क्लैरिफ़िकेशन की तरफ आएँगे। रिश्तों के साथ अपने ताल्लुकात को मज़बूत और प्योर बनाते हुए नज़र आएँगे। ठीक है। बहुत ज़्यादा इनका जो है वो मसरूफ़ियत का अमल गुज़रेगा अपने कुछ ऐसे मामलात में, जो कि कहीं न कहीं पे कुछ नई या ऑनलाइन प्लानिंग्स की तरफ हो, ठीक कुछ नए या ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स की डीलिंग्स की तरफ हो। है। जी। और मरीख़ स्पेशली तौर के ऊपर यहाँ पे ज़ायचे के तीसरे घर में रहते हुए एरीज़ वालों की ज़िंदगी में इनको मज़हबी तौर पे रुझानात की तरफ भी उकसाता रहेगा। इनको कुछ न कुछ फ़लाही तौर के ऊपर कामों की तरफ भी माइल रखेगा। ठीक तो है। ये बेसिकली तौर के ऊपर इनके माइंड का परसेप्शन रहेगा इन पूरे टेन्योर में, जब तक मरीख़ जो है वो जेमिनी में मौजूद होगा। ठीक है। एरीज़ के बाद हम अगले ज़ोडिएक की बात करें तो नेक्स्ट ज़ोडिएक आता है फिर जेमिनी, जेमिनी। क्योंकि जेमिनी में मरीख़ बेसिकली तौर पे ट्रांज़िट कर रहा है, ठीक। और यहाँ पे मरकरी के साथ इसने कंजक्ट करना है, और ये ट्रांज़िट और ये कंजंक्शन होने के साथ-साथ इस चीज़ की इंडिकेशन है कि जेमिनी वाले जो लोग हैं, ये एक्टिव होंगे, मुतहरिक होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, और दिलेराना फ़ैसले करेंगे, हौसलेमंदी की तरफ आएँगे, टीम बिल्डिंग कैपेबिलिटी की तरफ आएँगे, अपने इमोशंस को बहुत अच्छे अंदाज़ में डिस्प्ले करेंगे, ठीक है। अपनी फीलिंग्स को लोगों के सामने पे रखेंगे, और कोशिश करेंगे कि लोगों को अपने पॉइंट ऑफ व्यू के ऊपर कायल करें, अच्छा। लोगों को किसी तौर के ऊपर काउंसलिंग की तरफ लेके आएँ, और मार्केटिंग स्किल्स इनकी बहुत अच्छी होगी। इनकी ज़िंदगी में यूनिक आइडियाज़ होंगे, इनकी ज़िंदगी में सोशलाइज़िंग होगी, कुछ नई और अहम तकारीब का ये लोग इनेकाद करेंगे। ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ़ तकारीब में शामिल होंगे, बल्कि खुद से भी कुछ तकारीब को ये बुनियाद रख सकते हैं। फिर इनकी ज़िंदगी में कुछ नए लोगों के साथ जो मरासम है, उनमें रब्त बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है। उनके साथ बॉन्ड बहुत अच्छा हो जाएगा, उनके साथ अचानक से इनकी दोस्ती बड़ी फ्रेंडली हो जाएगी, और नए लोगों की शमूलियत इनको ज़िंदगी में नए आइडियाज़ की तरफ लेके जाएगी, ठीक है। नए मामलात की तरफ लेके जाएंगी, और पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में शराकत की बुनियाद के ऊपर कुछ चीज़ों को शुरू करें। ना सिर्फ शराकत की बुनियाद के ऊपर कुछ चीज़ों को शुरू करें, बल्कि पार्टनरशिप की बुनियाद के ऊपर जो चीज़ें ये नई शुरू करना चाह रहे हैं, वो इनके लिए फाइनेंशियली तौर के ऊपर बेनिफिशियल होंगी, ठीक है। माली तौर के ऊपर खुशबख्तियाँ लेके आएँगी, और इस सिलसिले में ये लोग सफ़र भी कर सकते हैं, और ट्रैवलिंग जो है वो इनकी ज़िंदगी में इनको जो भी मकासद लेके सफ़र कर रहे हैं, उन मकासद में इनको किसी तौर के ऊपर कामयाबी से हमकिनार भी रखेगी। ठीक है। तो जेमिनी वाले लोग कम वक़्त में ज़्यादा प्रोडक्टिव होंगे, मल्टी टैलेंटेड होंगे, मल्टीटास्कर होंगे। एट अ टाइम ये बहुत सारी चीज़ों को एक ही टाइम के ऊपर लेके चलने की सलाहियत रखे हुए नज़र ठीक आएँगे। है। तो जेमिनी के बाद हम अगर तीसरे ज़ोडिएक की बात करें तो वो ज़ोडिएक फिर
आता है मेरे पास, और वो है लिब्रा। लिब्रा लिबरल्स वालों के लिए मार्स क्योंकि रूल करते हैं इनके पैसे को, मार्स रूल करते हैं इनके सातवें घर को, और यहाँ पे ये बेसिकली तौर के ऊपर मौजूद है इनके नसीब के घर में। ठीक है। तो लिबरल्स वालों का अपना माइंड का प्लानट बेशक कमजोर हो, ओवर सेंसिटिव है, डिप्रेस्ड है, परेशान है, लेकिन इनको कुदरत की तरफ से एक मेहरबानी और करम ये रहेगा कि इस खराब मेंटल अप्रोच के बावजूद इनको फाइनेंशियली तौर के ऊपर स्टेबिलिटी मिलेगी। ठीक है। बाकी लोगों की निस्बत ये माली तौर के ऊपर ज़्यादा खुशहाल होंगे। फाइनेंशियली तौर के ऊपर जो इन्होंने माजी में इक़दाम किए हैं, माजी में प्लानिंग्स की हैं, उसका रिजल्ट मिलना शुरू होगा। ठीक है। इनको अपनी ज़िंदगी में लोगों के नसीब से पैसा मिलेगा, शराकत की बुनियाद के ऊपर। और अगर ये लोग शादीशुदा हैं तो इनको शरीके हाथ के नसीब से फाइनेंशियली तौर पर ब्लेसिंग्स मिलेंगी। फिर ये लोग अपनी ज़िंदगी में ऐसी इन्वेस्टमेंट से भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकते हैं जो इन्होंने ऑलरेडी पहले से कर रखी हैं ऑनलाइन बिजनेसेस में, ट्रेड में, स्टॉक में, क्रिप्टो में, म्यूचुअल फंड्स में, या कोई फ्रीलांसिंग के प्रोजेक्ट्स हैं इनकी लाइफ में चल रहे, उन फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट्स को ये बहुत अच्छे अंदाज में फाइनेंशियली तौर के ऊपर आउटकम की तरफ लेके जाएंगे। ठीक है। ये टाइम बेसिकली तौर के ऊपर इनकी ज़िंदगी में नए फैसलों का नहीं है, ये टाइम इनकी ज़िंदगी में पहले से किए गए इक़दामात और पहले से किए गए फैसलों में सिर्फ बैठ के फल खाने का टाइम है। ठीक है। तो ये बेसिकली तौर के ऊपर उस बीज का फ़ायदा उठाएंगे जो बीज ये पहले बो चुके हैं, और अब वो तनावर दरख्त बन के इनको ज़िंदगी में फाइनेंशियली तौर पर स्टेबिलिटी की तरफ लेके जाएगा। ठीक है। फिर इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो ये अपनी ज़िंदगी में शराकत की बुनियाद के ऊपर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स के ऊपर भी काम करेंगे जो बेसिकली तौर के ऊपर कभी माजी में इन्होंने छोड़ दिया था, अच्छा। या माजी में इन्होंने उसको बहुत अहमियत या वक़्त नहीं दी थी, या अपनी ज़िंदगी में दोबारा से कुछ लोगों के साथ मिलके बहुत संजीदगी के साथ कुछ म्यूचुअल बेनिफिट्स के प्रोजेक्ट्स के ऊपर दोबारा से चीज़ों को डिस्कस करते हुए नज़र आएंगे। लेकिन ये डिस्कशन की हद तक रहे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि इसको शुरू करने का जो टाइम है वो इनका बनता है तकरीबन कोई 12 अगस्त के बाद, जब ग्रहण गुजर जाएगा, तो इनको ज़िंदगी में ज़्यादा फ़ायदा होगा। ठीक है। लेकिन ये टाइम इनकी ज़िंदगी में माजी में किए गए इक़दामात की ब्लेसिंग इनकी ज़िंदगी में निछावर करता हुआ नज़र आएगा। ठीक है। अब इस दूसरे ज़ोडिएक के बाद अगर हम तीसरे, बल्कि ये तीसरा है, तीसरे ज़ोडिएक के बाद हम अगर चौथे ज़ोडिएक की बात करें तो चौथा जो ज़ोडिएक बनता है वो फिर आता है कैप्रिकॉर्न, कैप्रिकॉर्न बुर्ज बुर्ज जदी। कैप्रिकॉर्नियंस वालों के लिए मरीख जो है ये दो बहुत इंपॉर्टेंट हाउसेस को रिलेट करता है, एक इनके जायचे के घर से घरेलू मैटर्स को, और एक इनकी ज़िंदगी में बेसिकली तौर के ऊपर जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत का आउटकम, मेहनत का सिला दिलवाने को। और यहाँ पे ये कंजक्ट कर रहा है कैप्रिकॉर्नियंस वालों के नसीब के रूलिंग प्लैनेट मरकरी के साथ, और कंजंक्शन भी हो रहा है इनके मुलाजमत के घर में, जो इस चीज़ को रिलेट करता है कि कैप्रिकॉर्नियंस वाले जो लोग हैं ये फिजिकली तौर के ऊपर एक हेल्थ की रिकवरी की तरफ आएंगे, ये अपनी ज़िंदगी में अपने काम की जगह के ऊपर जो आर्गूमेंट्स हैं या जो बेसिकली तौर के ऊपर इनके मकासद हैं अपने काम या मुलाजमत की जगहों के ऊपर, जो लाइबिलिटीज़ हैं उनको ये बहुत अच्छे अंदाज में परफॉर्म करेंगे। और कैप्रिकॉर्नियंस वाले जो लोग हैं ये अपनी ज़िंदगी में अपने काम की जगह के ऊपर अपने को वर्कर्स को बहुत अच्छे अंदाज में टीम बिल्डिंग के साथ साथ काउंसल करते हुए नजर आएंगे, कायल करते हुए नजर आएंगे, अपनी बात और अपने पॉइंट के ऊपर मनवाते हुए नजर आएंगे। ठीक है। फिर इसके बाद कुछ ऐसे कैप्रिकॉर्नियंस भी होंगे जो कि अपनी ज़िंदगी में अपनी एक मुलाजमत के साथ किसी दूसरे पर्सपेक्टिव के बारे में भी सोचें, किसी दूसरे पर्सपेक्टिव के बारे में ना सिर्फ सोचें बल्कि उसको अमली तौर के ऊपर किसी लिहाज से शुरू भी कर दें, क्योंकि इनके चार्ट में देखा जाए तो ऑनलाइन या बैरूनी मुल्क या सेकंड ऑप्शन की किसी तौर के ऊपर फाइनलाइजेशन का ये टाइम है, और ये टाइम इनकी ज़िंदगी में बेसिकली तौर के ऊपर इनको हौसलेमंदी की तरफ लेके जा रहा है। फिर कैप्रिकॉर्नियंस वालों के चार्ट में देखा जाए तो कैप्रिकॉर्नियंस वाले जो लोग हैं ये अपनी ज़िंदगी में मेहनत जो कर रहे हैं उस मेहनत का इनको रिजल्ट मिलना शुरू होगा। ठीक है। ये टाइम इनकी ज़िंदगी में ऐसा टाइम नहीं है कि सिर्फ मेहनत हो रही है उसका किसी तौर के ऊपर आउटकम नहीं है, ठीक है। ये टाइम इनकी ज़िंदगी में मेहनत भी है, नो डाउट, बगैर मेहनत के तो इनको कुछ नहीं मिल रहा, मेहनत है लेकिन उस मेहनत का आउटकम भी निस्बतन बहुत अच्छा होगा जो इनको ज़िंदगी में ज़हनी तौर के ऊपर काफ़ी हद तक कुशादगी की तरफ लेके जा सके। ठीक है। तो ये हमारे पास 4 ऐसे ज़ोडिएक साइंस हैं जो कि मार्स की ट्रांजिट इन जेमिनी की वजह से ज़्यादा फ्रूटफुल होंगे, और अगर यही 4 ज़ोडिएक साइंस इसी कामयाबियों को, खुशबख्तियों को मज़ीद अगर बढ़ाना चाहते हैं, मज़ीद अगर किसी तौर के ऊपर प्रोडक्टिविटी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, उनको चाहिए कि जो ग्रहण के प्री इफेक्ट चल रहे हैं उन प्री इफेक्ट्स को किसी तौर के ऊपर ये लोग अगर कंट्रोल या ख़त्म करना चाह रहे हैं तो उसके लिए अपना सदका लाजमी स्टार्ट कर दें अभी से 1 अगस्त से, और वह सदका बेसिकली तौर के ऊपर इनका होना चाहिए बाजरा, जो कि कबूतर बाजरा है, और उसमें ये मिक्स करें सफ़ेद रंग की कोई चीज़ जिसमें टोटा चावल ले लें। ठीक है। चावल और बाजरे को मिक्स करके रोज़ की बुनियाद के ऊपर हस्ब तौफीक परिंदों को, हशरातुल अर्ज़ की दावत की नीयत से डालना शुरू करेंगे तो इनके जो ग्रहण के प्री इफेक्ट्स हैं वो इनकी ज़िंदगी में काफ़ी हद तक इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएंगे। इंशाल्लाह।